श्रीधाम वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। बताते हैं यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। वृंदावन को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। ईश्वर में आस्था रखने वाला हर इंसान एक बार वृंदावन दर्शन जरूर करना चाहता है। यहाँ के पवित्र मंदिर तथा साधु संतों के दर्शन करके श्रद्धालु अपने को धन्य पाते हैं। यहीं पर तुलसी का वन है और तुलसी का एक नाम वृंदा भी है, इसलिए इस स्थान को वृंदावन कहते हैं। वृंदावन देश के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, मगर यदि आप हवाई मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा आगरा है, जो कि वृंदावन से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप रेल मार्ग द्वारा यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन मथुरा है, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इन दोनों जगहों से आपको बस अथवा टैक्सी वृंदावन आने के लिए आसानी से मिल जाएगी। और यदि आप सड़क मार्ग द्वारा वृंदावन आ रहे हैं तो आप सीधे ही वृंदावन पहुँच सकते हैं। आइए आप जानते हैं कि एक ही दिन में और वो भी कम से कम खर्च में वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन कैसे किए जाएं। तो मित्रों, इसके लिए आपको अपनी यात्रा इस तरह करनी होगी कि आप सुबह 6 बजे से 7 बजे तक वृंदावन पहुंच जाएं। किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे पर चाय नाश्ता करके फ्रेश हो जाएं, क्योंकि वृंदावन में लगभग सभी मंदिर सुबह 7 बजे के आसपास खुलते हैं, जो कि दोपहर 12 बजे तक खुले रहते हैं। इसके बाद शाम को 4 बजे से रात 7:30-8 बजे तक खुले रहते हैं। चाय नाश्ता करके फ्रेश होने के बाद आप मंदिर दर्शन की तैयारी करें। इसके लिए सबसे पहले आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाएं। छोटी छोटी संकरी गलियों में दोनों ओर प्रसाद तथा अन्य सामानों से सजी हुई दुकानों से गुजरते हुए आप किसी भी दुकान से प्रसाद सामग्री ले लें। बांके बिहारी जी को पेड़े का भोग लगता है, इसलिए यहाँ पर पेड़े की दुकानें बहुतायत से मिलेंगी। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए हम आपको मंदिर के अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते हैं। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके आप श्री रंगजी मंदिर के दर्शन करने के लिए निकलें। वैसे तो ये दूरी पैदल भी तय की जा सकती है, मगर यदि आप चाहें तो ई रिक्शा कर सकते हैं, जो कि आपको मात्र 10-20 रुपये में रंगजी मंदिर पहुंचा देगा। श्री रंगजी मंदिर उत्तर तथा दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की अद्भुत रचना है। श्री रंगजी मंदिर को देखकर आपको लगेगा कि आप किसी दक्षिण भारतीय मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। इसी मंदिर में एक ध्वज स्तंभ है, जो सोने के खंभे के नाम से प्रसिद्ध है और दर्शनार्थियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर के लिए अगर 1 घंटा मान लिया जाए तो लगभग 10 बजे तक आप दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। मंदिर परिसर के बाहर एक छोटी सी सजी हुई मार्केट है। आप चाहें तो घर के लिए यहाँ से कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके बाद आप निधिवन के लिए पैदल या रिक्शे द्वारा चलिए। निधिवन वह पवित्र स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर रासलीला रचाई थी, तथा आज भी रात को भगवान श्री कृष्ण राधा जी के संग यहाँ पर रासलीला रचाते हैं। और यहाँ पर स्थित रंग महल में रात को विश्राम करते हैं। लगभग 11 बजे तक आप निधिवन दर्शन कर लेंगे। इसके बाद आप श्री राधा बल्लभ जी के दर्शन करने के लिए चल पड़ें। श्री राधा बल्लभ मंदिर के दर्शन आप आधे घंटे में आराम से कर लेंगे। इसके बाद पास में ही स्थित श्री राधा मदन मोहन मंदिर के दर्शन कीजिए। राधा मदन मोहन मंदिर भी
भारतीय मंदिर वास्तुकला की उत्कृष्ट रचना है। यह मंदिर ऊंचाई पर स्थित है तथा यहाँ पर आप आराम से कुछ देर बैठकर मंदिर की छटा निहार सकते हैं। ये मंदिर यमुना जी के किनारे परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। इस मंदिर के दर्शन करते करते लगभग 12 बज चुके होंगे। ये समय मंदिरों में भगवान के विश्राम का समय होता है, अतः आप मंदिर से उतरकर परिक्रमा मार्ग पर आ जाइए। मंदिरों की दर्शन यात्रा के बाद आपको भूख भी लग रही होगी। इसके लिए आप चाहें तो वहीं छोटी छोटी खाने पीने की कई दुकानें हैं, आप वहाँ पर कुछ भी खा पी सकते हैं। और अगर पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन करना चाहते हैं तो आप वहीं पास में स्थित श्री जगन्नाथ रसोई में मात्र 20 रुपये देकर भरपेट स्वास्थ्यवर्धक भोजन कर सकते हैं। भोजन के पश्चात आप यमुना जी के घाटों के दर्शन करें। यहाँ चीर घाट पर आप उन वृक्षों के दर्शन कर सकते हैं जिन पर भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। कालियादह का स्थान भी यहीं पर स्थित है, उसके दर्शन कीजिए। अगर चाहें तो नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं या झूले का आनंद उठा सकते हैं। इस स्थान पर आपको इतना आनंद आएगा कि 3-4 घंटे कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी सारी थकान भी उतर जाएगी। 3 बजे के आसपास आप ई रिक्शा द्वारा माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रस्थान करें, जो कि छठीकरा में स्थित है। लगभग 4 बजे मंदिर खोलने के समय के आसपास आप वैष्णो देवी मंदिर पहुंच जाएंगे। वैष्णो देवी मंदिर को पहाड़ों जैसे दृश्यों में बनाया गया है, जो काफ़ी आकर्षक लगता है। गुफा के अंदर माता के 9 रूपों को बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया गया है। वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करके आप 5 बजे कृष्ण बलराम मंदिर, जिसे इस्कॉन मंदिर भी कहते हैं और जिसे अंग्रेज़ों का मंदिर के नाम से भी जानते हैं, उसकी तरफ आप प्रस्थान कीजिए। शाम 6 बजे के आसपास आप प्रेम मंदिर आ जाइए, जो कि इस्कॉन मंदिर के पास में ही स्थित है। यहाँ आप पैदल ही आ सकते हैं। प्रेम मंदिर को शाम को बिजली की रोशनी में देखना ही ठीक रहता है। शाम को यहाँ दर्शनार्थियों की भारी भीड़ इकट्ठी होती है। बिजली की जगमग रोशनी में यहाँ पर कृष्ण लीला की झांकियों का प्रदर्शन मन मोह लेता है। लगभग 7:30-8 बजे तक आप वापस अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। इस प्रकार एक दिन में ही आप कम से कम खर्च में श्री धाम वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।